नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और अपने कर रहे थे ह्यूमन डिजीज़ या मानव रोग। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपनों ने प्रोटोजोन डिजीज़ को कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट 7 डिजीज़ थी वो। आज का जो अपना वीडियो है वो बेस्ड है, मानव रोग तो रहेंगे ही, और जो इंसान के अंदर डिजीज़ कोज कर रहे हैं, इस बार जो पैथोजन आएंगे वो पैथोजन होंगे बैक्टीरिया, जीवाणु। तो अपने इस लेक्चर वीडियो में करने वाले हैं वो है जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज़। जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत सारी हैं। बुक के रिगार्डिंग चलेंगे, वहाँ पर 11 डिजीज़ अपने को दे रखी हैं, वो पूरी 11 डिजीज़ अपने कंप्लीट करेंगे एक टेबल फॉर्म में। इफ़ेक्टिव वे होगा, प्रभावी तरीका होगा, आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ टेबल बना रखा है, इस टेबल में कॉलम बना रखे हैं, डिजीज़, पैथोजन, वेक्टर और ट्रांसमिशन, फिर सिम्टम्स लिखा है, फिर ऑर्गन और पार्ट अफेक्टेड। सबसे पहले रोग, उसके बाद पैथोजन या रोग कारक या रोगजनक, बैक्टीरिया का नाम क्या होगा वो इस कॉलम में आपको मिलेगा। उसके बाद वेक्टर, वाहक या ट्रांसमिशन, किसके द्वारा फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगला है सिम्टम, कॉलम बना रखा है सिम्टम्स के लिए, या लक्षण। लक्षणों को देखकर अपने बता सकते हैं कि अमुक डिजीज या अमुक रोग अपने को हो गया है, वो भी बैक्टीरिया से। शरीर का कौन सा भाग या अंग है वो अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रोग है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, आम बोलचाल में इसको कोढ़ बोल देते हैं। भयंकर बीमारी है और टच करने से, छूने से, इन कांटेक्ट ये फैलता है। और इसका जो रोगजनक या पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसी से नाम पड़ा है लेप्रोसी। जनरली देखने को मिलता है अपने को, स्किन खराब हो जाती है, उंगलियां हैं डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डीफॉर्म्ड हो जाती है, उंगलियां हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, बदरंग हो जाती है, डीफॉर्म्ड हो जाती हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती, और उसमें पस पड़ जाती है, म्यूकस आ जाता है उसके अंदर, और बदबू भी आती है। वैसे लेप्रोसी है वो 3 टाइप की होती है। तो पहला ट्यूबरकुलोइड हो गया, दूसरा लेप्रोमेटस, और तीसरा हो गया यहाँ पर बॉर्डर लाइन। पहला लेप्रोसी का टाइप है वो है ट्यूबरकुलोइड, और ये ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, ज़्यादा आक्रामक या भयानक नहीं होता है, और इसमें इम्यूनिटी, अपनी जो इंसान की इम्यूनिटी है वो बनी रहती है ठीक ठाक, ज़्यादा इम्यूनिटी है उसमें डिक्रीज़ नहीं होती है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसमें लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं कि उंगलियां हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, हाथ पाँव की जो उंगलियां होती है वो बदरंग हो जाती है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरा जो टाइप है लेप्रोसी का वो है लेप्रोमेटस। ये थोड़ा ज़्यादा स्वेर है, उग्र है और थोड़ा भयानक, और यहाँ पर आक्रामक, और इसकी उग्रता बढ़ जाती है, रोग ज़्यादा भयानक हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्किन है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन के ऊपर ग्लोबी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबी फॉर्मेशन का मतलब फोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें से पस निकलता है फिर, तो स्किन है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तीसरे टाइप की जो लेप्रोसी है वो है बॉर्डर लाइन, और बॉर्डर लाइन में अपने को दोनों तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, स्किन भी ख़राब होती है और उंगलियां हैं वो बदरंग हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। और किस वजह से फैलता है ये, उसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या प्रसारण, संचरण किस वजह से होता है। संचरण या ट्रांसमिशन है वो डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड्स, जो घावों से पस निकलती है, तरल पदार्थ लिक्विड बाहर आता है, उसके कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ कोज हो जाती है लेप्रोसी। कह सकते हैं ट्रांसमिशन का जो मोड है किस वजह से प्रसारित होता है, तो अपने बोलेंगे जो डिस्चार्ज निकलता है वुंड से, घावों से, उस वजह से लेप्रोसी हो जाता है। सिम्टम मैंने बता ही दिया। और लास्ट इसमें कॉलम बना हुआ है ऑर्गन या पार्ट कौन से अफेक्टेड हो। स्किन पे असर तो पड़ता ही है, वो साफ दिख रहा है। मसल्स को भी इफेक्ट करता है, मसल भी प्रभावित होती है, मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम, आपका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ चलते हैं, टीबी। आम बोलचाल में सुनने को मिलता है कि टीबी का इलाज नहीं है। टीबी का इलाज है वो क्योरेबल है, लेकिन लंबा इलाज चलता है, क्योंकि ये कंटामिनेशन, इसका जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, संचरण है, वो बहुत जल्दी होता है। इस वजह से इसको कंट्रोल करना, काबू करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्योरेबल है। इलाज लंबा चलता है, ट्रीटमेंट आपको लंबा लेना पड़ता है। इसमें डॉट्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, DOTS। तो डी का बनता है डायरेक्टली, फिर ओ का बनता है ऑब्जर्व्ड, टी का बनता है ट्रीटमेंट, और एस का बनता है शॉर्ट। तो बन गया डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट। WHO की पॉलिसी है, प्रोग्राम चलाया गया है, लंबा चलता है, अपने डॉट्स को पूरा फॉलो करते हैं, तो ये क्योरेबल है। तो इसका जो पैथोजन है, रोग कारक है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो टीबी नाम आया है वो नाम पड़ा है ट्यूबरकुलोसिस से, और ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है। किससे फैलता है, ट्रांसमिशन क्या है, देखते हैं।
थूकते हैं बलगम वगैरह से, या कह सकते हैं एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से फैलता है। कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देखकर अपने बता सकते हैं कि इसको टीबी हो गया है। अगर खांसी है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो अपने कह सकते हैं उसको टीबी हो सकती है, उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, वो सूखता रहेगा। इंसान जिसको टीबी हो गया है वो खांसेगा, और कई बार देखा गया खांसने के साथ साथ उसमें जो बलगम निकलती है उसके साथ खून भी आता है, लेकिन हर केस में खून नहीं आता। खांसी लंबी चलती है तो टेस्ट करवा लेना चाहिए। और उसके बाद अपने बात करें तो धीरे धीरे वेट लूज़ करता रहता है इंसान, वेट है वो निरंतर गिरता रहता है और लास्ट में वो बिल्कुल कंकाल की तरह दिखाई देने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं, अफेक्ट करता है अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लंग्स को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं अगली डिजीज़ की। उस डिजीज़ का नाम है टेटनस। टेटनस नाम आया है किससे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो टेटनस कोज करता है। हमें चोट लग जाती है, भागते खेलते दौड़ते गिर पड़ते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, या कट लग जाता है, जंग लगा हुआ जो लोहा है उससे भी चोट लग जाती है। तो अक्सर अपनों ने सुना होगा कि लोग हिदायत देते हैं कि जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। ये सही भी है क्योंकि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, संचरण होने का माध्यम है, वो है घाव होना। तो ये कोई भी शरीर के आपके शरीर में कहीं पर भी कोई घाव है, ताज़ा घाव हुआ है, तो उसके थ्रू ये एंटर कर जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जंग लगे हुए लोहे से चोट लगती है तभी टेटनस होता है। ये बैक्टीरिया घूमता रहता है और मौका देखते ही आपके जो वुंड्स है, घाव है, इंजरी है, वहाँ से एंटर कर जाता है, तब टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। फिर है इसके सिम्टम क्या है। और टेटनस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं धनुष्तंभ। धनुष्तंभ इसका मतलब है कि जो पेशेंट है टेटनस का, उसकी बॉडी अकड़ कर बिल्कुल धनुष की तरह हो जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। टेटनस का कोई पेशेंट है तो उसमें अकड़न होती है, स्पाज्म जिसको बोलते हैं, अकड़न जकड़न हो जाती है। इतनी जकड़न या इतनी अकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, इतना ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाता है कि हड्डियां तक टूटने लग जाती हैं और शरीर है वो बेंड होकर बिल्कुल धनुष की तरह दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए इसको धनुस्तंभ बोला जाता है। तो ये एक कॉमन सिम्टम है इसका, जो लॉक हो जाता है, जबड़ा खुलता नहीं। और जाहिर सी बात है ये कौन से पार्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा? ये मसल के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्योंकि जकड़न अकड़न है, कंट्रैक्शन है, वो मसल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये टेटनस था। और टेटनस का अपने एक तरह से कह सकते हैं टॉक्सॉइड भी लगता है और एंटीटॉक्सिन भी लगता है। एंटीटॉक्सिन क्या है? एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, टीके आते हैं और वो टीका लगा दिया जाता है एंटीटॉक्सिन की फॉर्म में। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी देने वाला इंजेक्शन भी होता है, जिसको अपने बोलते हैं टॉक्सोइड, जो बचपन में भी लगता है। उससे क्या होता है? टॉक्सॉइड डाले जाते हैं। टॉक्सॉइड का मतलब होता है वीक या वीकन पैथोजन, कमज़ोर किए गए पैथोजन उस इंजेक्शन के अंदर होते हैं। टेटनस के ही बैक्टीरिया होते हैं उस इंजेक्शन के अंदर, बस उनको वीकन कर लिया जाता है। जितना डैमेज वो कोज कर सकते हैं उतना नहीं करते हैं, लेकिन इतना काम ज़रूर कर देंगे कि बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो अपनी इम्यूनिटी को जगा देंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे, WBC काम करने लग जाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगी। तो टॉक्सॉइड भी होता है और एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं इसमें। और अगली बीमारी है टाइफॉइड। देखिए बुखार है, टाइफॉइड है, मलेरिया है और तीसरा डेंगू। आम बोलचाल में अक्सर पूछा जाता है कि 3 तरह का जो मेजरली बुखार देखा जाता है वो 3 तरह का होता है। टाइफॉइड है, एक मलेरिया है, एक डेंगू है, लेकिन तीनों के पैथोजन अलग अलग हैं। जहाँ पर अपनों ने पढ़ा था मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज़ है, वो प्लाज्मोडियम वहाँ पर कोज करता है उसको। इसी तरह से डेंगू है, वो वायरस कोज करता है, वो वायरल डिजीज़ है, वो वायरल फीवर है। और तीसरा जो अब अपने पढ़ने वाले हैं वो है टाइफॉइड। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कोज करता है, एक बैक्टीरियल फीवर है ये। तो साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है जो कोज करता है टाइफॉइड को, साल्मोनेला टाइफी। और किसके थ्रू फैलेगा? ये कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू है, वो एंटर कर जाता है अपने अंदर, जो अपने दूषित भोजन या पानी
पीते हैं उस वजह से टाइफॉइड हो जाता है। और ये बुखार है तो बुखार चला जाता है अप टू 103 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हेडेक तो होता ही है, सर में दर्द और पेट में भी दर्द रहता है 24 घंटे। तो ये इसके मेजर सिम्टम है। तो पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है। और जो पार्ट हैं बॉडी पार्ट, वो कौन सा इफेक्ट होता है? एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इफेक्ट होती है जो अपने कह सकते हैं आंतों वाला पार्ट है। दूसरा लंग्स, फेफड़े, स्प्लिन, प्लीहा जिसको बोल देते हैं, और किडनी तक ये मार कर सकता है, खराब हो सकते हैं। अगला जो आता है वो है कोलेरा, हिंदी में कहते हैं हैज़ा। और ये एक तरह की पेंडेमिक डिजीज़ थी एक टाइम। और हैज़ा है या कोलेरा है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। विब्रियो कोलेरी, कोलेरा नाम आया विब्रियो कोलेरी से, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी, उससे कॉज होता है। और इसका अगर अपने सिम्टम की बात करें तो डायरिया, जिसमें लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाती है, और उस वजह से डिहाइड्रेशन कॉज होता है, पानी की कमी हो जाती है। यूरिनेशन है वो बंद हो जाता है, मूत्र त्याग है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल यूरिनेशन नहीं हो पाता या बहुत कम हो पाता है। और ये इफेक्ट करता है कौन से ऑर्गन को? स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि डायरिया है, वॉमिटिंग है, वो कहाँ से रिलेट करते हैं? वो स्मॉल इंटेस्टाइन की या आंतों की बीमारी है। चलिए अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अक्सर बच्चों में देखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो जाता है, लेकिन बच्चों में आमतौर पर ये बच्चों को जल्दी जकड़ में ले लेता है। न्यूमोनिया नाम पड़ा है किससे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। कौन सा बैक्टीरिया कोज कर रहा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या इसको स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिखा जा सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी कोज कर सकता है। और यहाँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, वो भी कोज कर सकता है न्यूमोनिया। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगला है कफिंग स्नीजिंग। ये इसके क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किससे फैलता है? बाई कॉन्टैक्ट हो गया ये। जब अपने संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं किसके? जिसको निमोनिया हो गया है, वो जब खांसता है या स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो वाटर ड्रॉपलेट के साथ में या उस स्पूटिंग के साथ में क्या होगा? ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया बाहर आता है और हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर देता है। सिम्टम कौन से? कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, चेस्ट बिल्कुल जकड़ जाता है, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। सेप्टिसीमिया लिखा हुआ है, ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर ब्लड है वो ख़राब हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए, उसमें टॉक्सिसिटी आ जाए, जहरीला हो जाए, अपना खून खराब हो जाए, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है सेप्टिसीमिया। तो ये इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो सिम्टम से ये पता लग रहा है कौन कौन से बॉडी पार्ट इफेक्ट हो सकते हैं। तो लंग्स हो सकते हैं, लीवर हो सकता है, गोल ब्लैडर हो सकते हैं। डिप्थीरिया, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे बच्चों को 1.5 साल तक के जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें नाम आता है डीपीटी। डी का बनता है डिप्थीरिया, डी का बनता है डिप्थीरिया, उसके बाद पी का बनता है पर्टुसिस, जिसको काली खांसी बोल देते हैं, और लास्ट में होता है टी, टेटनस। तो टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस, इन तीनों का एक ही शॉट लगता है, वो होता है डीपीटी। तो डिप्थीरिया में लिखा हुआ है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इनका बैक्टीरिया कौन सा है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो बैक्टीरिया है वो कोज करता है डिप्थीरिया। जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर तो एक टॉक्सिन, एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है, केमिकल सिक्रिएट करता है। उस टॉक्सिन का नाम होता है डिप्थेरोटॉक्सिन। डिप्थेरोटॉक्सिन की वजह से डिप्थीरिया कोज होता है। और बैक्टीरिया कौन सा है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। बैक्टीरिया ट्रांसमिशन कौन सा है? किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है? टचिंग फिंगर्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन। ये कमाल की चीज़ है कि जो डिजीज्ड पर्सन है, जिसको डिप्थीरिया हो गया, अगर वो उसकी उंगलियां अपने टच कर लिया, उसकी उंगलियों से कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन, कोई ऑब्जेक्ट है वो टच हो गया और उसको अपने टच कर लेंगे, तो वो बैक्टीरिया अपने अंदर कंटामिनेशन कर देंगे। अगला सिम्टम क्या है? स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इन थ्रोट। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम भी बड़ा अजीब है कि थ्रोट के अंदर, गले के अंदर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है, और उस वजह से क्या होता है, पूरा थ्रोट है वो चौक हो जाता है। तो यहाँ पर नोज़ है, थ्रोट है, टॉन्सिल्स है, ये वाले पार्ट इफेक्ट हो जाते हैं।
इसको अपने गलघोटू रोग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सारा जो एरिया है नोज़ का, थ्रोट का, टॉन्सिल्स भी इफेक्ट होते हैं, ये पूरा चौक हो जाता है। गलघोटू रोग बोल देते हैं इसीलिए इसको गलघोटू रोग भी बोलते हैं, क्योंकि थ्रोट के अंदर गला है वो चौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। तो हर तरह से दिक्कत होती है, सांस लेने में भी, खाने में भी दिक्कत होती है। चलिए अगली बीमारी है डायरिया। डायरिया से याद आता है अपने को जियार्डिएसिस। जियार्डिया या जियार्डिएसिस है वो अपनों प्रोटोजोन डिजीज़ में किया था। यहाँ पर भी डायरिया लिखा हुआ है, लेकिन वो जियार्डिएसिस था जो कि प्रोटोजोआ से कोज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो डायरिया लिखा हुआ है ये भी डिसेंट्री का एक टाइप है जिसमें उल्टी दस्त हो जाता है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया कोज कर रहा है। वहाँ पर अपनों ने देखा था वो प्रोटोजोन डिजीज़ थी, जिसको अपने जियार्डिएसिस भी बोल सकते हैं। अतिसार जिसको बोला गया, अतिसार का मतलब उल्टी दस्त हो जाता है जिससे डिहाइड्रेशन कोज होता है। तो याद रखना है डायरिया दो तरह का होता है। यहाँ पर जो डायरिया पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। चलिए यहाँ पर लिखा है शिजेला ग्रुप। जो शिजेला ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं वो आमतौर पर डायरिया कोज करते हैं। कौन सा बैक्टीरियल डायरिया है ये? तो बैक्टीरियल डायरिया जो है वो शिजेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोज करते हैं। कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर अपने कंज्यूम करते हैं तो उस वजह से अपने को डायरिया होता है, चाहे कोई सा डायरिया हो। और डायरिया के सिम्टम भी सेम रहते हैं, लूज मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। इंटेस्टाइनल एरिया जो आंतों वाला भाग है, क्योंकि उल्टी दस्त हो रहे हैं तो आंतों पे इफेक्ट डालेगा। मेनिनजाइटिस है ब्रेन या नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जिसके अंदर ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो स्पाइनल फ्लूइड है वो अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। निजेरिया मेनिनजाइटिडिस नाम का बैक्टीरिया होता है। निजेरिया मेनिनजाइटिडिस नाम का बैक्टीरिया है जो मेनिनजाइटिस कोज करता है। अगर पेशेंट खांसता है, छींकता है या बलगम से फैल सकता है मेनिनजाइटिस। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, हेडेक रहता है और रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। रेस्टलेसनेस का मतलब है कहते हैं टिकाव नहीं आता है, बेचैनी रहती है। तो और वो किस वजह से आती है? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल फ्लूइड है वो अफेक्टेड हो चुके हैं। चलिए अगला जो डिजीज़ है वो है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोल सकते हैं, पर्टुसिस जिसको बोलते हैं, काली खांसी या कह सकते हैं कुत्ता खांसी भी बोल देते हैं। पेशेंट खांसता है तो हुप हुप की आवाज़ आती है, हुप, या कह सकते हैं इस तरह की आवाज़ आती है जैसे कुत्ता खांसता है, या काली खांसी बोल देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें बलगम नहीं बनता है, ये सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ इसको बोल सकते हैं। वूपिंग कफ को कोज करने वाला बैक्टीरिया है बोर्टेडेला पर्टुसिस। बोर्टेडेला पर्टुसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कोज करता है वूपिंग कफ या काली खांसी या कुत्ता खांसी को। कफिंग स्नीजिंग से फैलता है, खांसने और छींकने से। और ये ड्राई कफ है, ये इसके सिम्टम है। सूखी खांसी होती है, इंटेंस कोल्ड होता है, हुप हुप की आवाज़ अपने को देखने को मिलती है जब पेशेंट खांसता है। और नाम से पता लग रहा है खांसी है तो लंग्स पे इफेक्ट डाले। लास्ट डिजीज़ की बात करें तो गोनोरिया है। गोनोरिया एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एसटीडी जिसको बोल सकते हैं। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स या जब संभोग किया जाता है तब फैलता है। और इसका बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी। ऊपर जो अपनों ने पढ़ा था मेनिनजाइटिस का था, वो ऊपर जो अपनों ने पढ़ा वो मेनिनजाइटिस का था, निजेरिया मेनिनजाइटिडिस। और यहाँ पर है निजेरिया गोनोरी, जिससे गोनोरिया होता है। और सिम्टम क्या है? जो जेनिटल्स हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वहाँ से येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, उसमें से बदबू आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। स्वेरिटी होने पर अगर डिजीज़ ज़्यादा फैल गई है और डिजीज़ की जो स्वेरिटी है, उग्रता ज़्यादा हो गई है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इफेक्ट हो जाता है। वुमेन के अंदर जो माहवारी है उसमें भी इरेगुलरिटी देखने को मिल जाती है। तो कौन से ऑर्गन इफेक्ट होंगे? गोनाड्स या जेनिटल जो पार्ट होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं। और उसकी भी एपिथेलियल जो लेयर होती है गोनाड्स की या लैंगिक अंगों की, जो बाह्य त्वचा है वो अफेक्टेड हो जाती है। और अगर रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो हार्ट के वॉल्व्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आज अपने इस लेक्चर वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज़ को कंप्लीट कर लिया है और इसकी टेबल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको याद करने में आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।